नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ टाइटल्स बोर्ड पर। आज हम जनरल बातें करेंगे। आप लोगों की भी काफ़ी क्वेरीज थी, बीच बीच में आपके भी कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हुआ करते थे, तो आज उनको आंसर देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, टाइटल इज रीओपनिंग ऑफ कॉलेजेस। जी हाँ, कल 5 नवंबर की डेट में यूजीसी का एक सर्कुलर उन्होंने जारी किया है जो रिलेटेड टू रीओपनिंग ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज है। 17 पेज का वो पूरा आर्टिकल है और साथ में एक लेटर है जिसमें इंस्ट्रक्शंस है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस के लिए कि प्रॉपर जो भी प्रिकॉशंस है, सेफ्टी मेजर्स है, हेल्थ केयर्स है और जो भी समय समय पर डायरेक्शंस गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपके लोकेलिटी की क्या कंडीशन है, आपकी यूनिवर्सिटी की, आपके एरिया की क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ये ओपन किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ वो सर्कुलर का समरी पढ़ने में आया, तो उसके कुछ हाइलाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उसके बाद एज अ स्टूडेंट आपका क्या रोल होना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे। पढ़ाई तो हम करते आ रहे हैं और पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ाई की चिंता नहीं है, लेकिन बीच बीच में ये जो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिसीव होते हैं उनको भी समझ लेना जरूरी है। तो वो 17 पेज का जो आर्टिकल है, वो 17 पेज का आर्टिकल पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट्स हमें समझ में आए वो ऐसे हैं कि यदि मान लो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तो ऐसे एरियाज में यूनिवर्सिटीज ओपन हो सकते हैं विद द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। और यूनिवर्सिटी ओपन हो रहा है इसका मतलब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कॉलेजेस होंगे वो कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं। लेकिन कॉलेजेस में जितने कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज एक साथ ओपन नहीं होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा तो फेज वाइज लॉकडाउन लगते गया और जब अनलॉक हो रहा तो वो फेज वाइज अनलॉक होते जा रहा है। तो इसी तरह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि देश का जो फ्यूचर है वो तैयार होता है, तो बहुत ध्यान से, बहुत केयर के साथ इनको स्टेज वाइज, फेज वाइज फिर से पहले जैसी जो स्थिति है वो आने में समय लगेगा। तो जो मेन पॉइंट्स कवर किए हैं वो डायरेक्शंस में, वो मेन पॉइंट्स में सबसे पहले जिस एरिया में यदि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस शुरू होते हैं तो वहाँ जो रिसर्च स्कॉलर्स है, रिसर्च स्कॉलर्स को पहले शुरू किया जाएगा, मतलब लैब शुरू की जाएंगी क्योंकि वो नंबर कम होते हैं। रिसर्च स्कॉलर के बाद जहाँ पर पीजी कोर्सेस है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ऐसे कॉलेजेस के पीजी कोर्सेस शुरू हो गए, उनमें भी स्टूडेंट्स कम होते हैं विथ प्रॉपर नॉर्म्स। जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म को फॉलो करते हुए पीजी क्लासेस ये शुरू होगी। उसके बाद फेज वाइज, ये हर चीज फेज वाइज हो रही है, एक साथ नहीं है। उसके बाद फाइनल ईयर, यूजी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिनका एक साल के बाद या तो करियर सेटअप हो सकता है या फिर वो और आगे फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत ध्यान देने के लिए ध्यान देने लायक है कि सबसे पहले रिसर्च स्कॉलर्स, उसके बाद पीजी स्टूडेंट्स और उसके बाद है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। अब कहीं पर भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं है अभी तक। मतलब जब कभी भी इस तरह का
यदि रीओपनिंग होता है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस रीओपनिंग होती है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक गए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये जो ऑनलाइन और आईसीटी के थ्रू जो क्लासेस चल रही है, ये तो सितंबर से शुरू हो गई है, कहीं कहीं पर वो उसके पहले भी शुरू हो गई है। तो ये जो मीडिया है, ये जो अभी आईसीटी टूल्स है, ये आईसीटी टूल्स के जरिए हमको जो अभी तक कर रहे हैं, ये तो कंटिन्यू रखना ही रखना है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमको हमारी पढ़ाई जारी रखनी है। अब जब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमको पढ़ाई जारी रखनी है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस को कैसे ट्रीट करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न स्टूडेंट्स के सामने होता है। क्योंकि जब तक हमको अभी आदत होगी ना, जब तक हमारे ऊपर हमारे पीछे कोई ऐसा हंटर लेकर खड़ा नहीं रहे, तब तक शायद हम डिसिप्लिन में नहीं रहते। आप लोगों ने देखा होगा जब आप ग्राउंड पर, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन के समय परेड के लिए या पीटी के लिए, जब इंस्ट्रक्टर सामने होता है, तो सब बिल्कुल सावधान विश्राम की मुद्रा में खड़े होते हैं, और जैसे ही इंस्ट्रक्टर गायब, वैसे ही सब अपनी अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाते हैं। तो ये जो हमारी टेंडेंसी है, ये जो हमारा वे ऑफ बिहेवियर है, ये वे ऑफ बिहेवियर को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है। और इसीलिए ये जो सर्कमस्टेंसेस बने हैं, और रीओपनिंग ऑफ कॉलेजेस की जब बात हो रही है, और जहां पर अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल कोई डायरेक्शंस नहीं है एक्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस, तो ये ऑनलाइन क्लासेस को कैसे ट्रीट करें, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके पहले भी हमने जो रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं उनके लिए इस तरह का जनरल टॉक लिया है, लेकिन क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पूरी तरह से नए हैं और काफ़ी लार्ज नंबर में हैं अपने ही कॉलेज में या फिर बाकी के भी कॉलेजेस में, तो ये एक सही समय है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी इस तरह की बातों से थोड़ा फेमिलियर करवाया जाए। ऑनलाइन क्लासेस आप 1 महीने से अटेंड तो करते आ रहे हैं, और अब ये अटेंड करते समय आप कितने अलर्ट रहे हैं, कितना सीरियसली ये क्लासेस को अटेंड किया है, और उसका आउटकम आप लोगों ने कैसे अपने फेवर में लेने की कोशिश की है, ये सब अभी जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स रोल, इसमें शायद आप समझ पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस, अब ये जो टर्म है, ये टर्म अब न्यू नहीं रही। ऑनलाइन क्लासेस, अभी तक क्या आप केवल मोबाइल में ऑनलाइन ऑनलाइन ये सुना करते थे कि ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ। अब ऑनलाइन क्लासेस मतलब आपके और टीचर के बीच में कोई तो भी आईसीटी टूल वर्क कर रहा है। जैसे अभी हम आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं गूगल मीट के जरिए, इसी तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, और भी इस फील्ड में भी काफी कंपटीशन अब हो गई है। तो आपको और टीचर को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप हमारे सामने फिजिकली ऐसा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिए हुए तो नहीं है, परंतु फिर भी इस मीडियम के थ्रू अभी हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीचर तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जो रेगुलर क्लासेस होती है, वो रेगुलर क्लासेस से शायद थोड़ा ज्यादा भी अभी प्रिपरेशन, तैयारी, ये सब टीचर्स एंड पर भी करने की जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स रोल भी वेल डिफाइंड होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स रोल में क्या क्या चीजें कवर होगी या हो सकती है, ये जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जितनी जल्दी हम ये चीजों को समझ पाएंगे, उतना ही बेटर होगा हमको हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले जब हम स्टूडेंट्स रोल की बात करते हैं, तो इसमें एक वर्ड यूज करते हैं, डब्ल्यू। नाउ दिस डब्ल्यू मीन्स वाई। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्वेश्चन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, व्हाई आई एम डूइंग दिस। कोई भी बिना किसी कारण से कोई काम नहीं करता। तो यदि मान लो आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, उसमें भी बीएससी में एडमिशन लिया, और जो भी आपका रिजल्ट रहा होगा, जो भी आपका परसेंटेज रहा होगा, जो भी आपका पहले इंटरेस्ट रहा होगा,
अब उनको यदि हम साइड में रख दें और आज के डेट में हम एनालिसिस करें कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, तो उसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये व्हाई का आंसर नहीं होगा तो जो कुछ हम कर रहे हैं उसको शायद एंजॉय लेकर नहीं कर पाएंगे। इसको यदि समझने के तौर पर ऐसा कहें, एडमिशन के समय हम कई बार स्टूडेंट्स को ये कहा भी करते थे कि भाई तुमको जाना दिल्ली है तो तुम दिल्ली की ही ट्रेन में बैठोगे तभी दिल्ली पहुंचोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली की ट्रेन में सीट ही नहीं है, पूरी फुल हो गई है, तो चलो बॉम्बे जाने वाली ट्रेन में बैठ जाए या कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठ जाए, तो आप दिल्ली तो नहीं पहुंचोगे। ये बात तो कंफर्म है। मतलब आपको जाना जाना जहां है आपको ट्रेन वही पकड़नी पड़ेगी। तो हमने कहा कि पहले जो भी आपका इंटरेस्ट रहा हो, जो भी आपका रिजल्ट रहा हो, आपने जो भी कुछ सोच समझकर अब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद अब आपके सामने एक क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई, और उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर। जितनी जल्दी ये आंसर मिलेगा उतना सही होगा आपके लिए ग्रेजुएशन को एंजॉयफुली कंप्लीट करना, राइट। और ये जो वाई का आंसर है इसका रेडीमेड आंसर खोजने की कोशिश ना करें। हर किसी के लिए ये वाई के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। और यही आपकी आइडेंटिटी की बात आती है, आपके एग्जिस्टेंस की बात आती है। तो अपने एग्जिस्टेंस को, अपने आइडेंटिटी को सही तरह से जानते समझते हुए ये आंसर का सर्च जल्दी से जल्दी करना जरूरी है। और आप नोट डाउन करके रखिए। एक अपनी पर्सनल डायरी होना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं एक अपनी पर्सनल डायरी होना चाहिए जिसमें ऐसी बातें जो शायद हम किसी के साथ शेयर करना जरूरी ना समझे, लेकिन खुद के साथ तो शेयर कर सकते हैं। तो वो पर्सनल डायरी में ऐसी बातें, पर्सनल बातें होगी, यदि आपकी इच्छा है उसको किसी के साथ शेयर करने की तो ओके, बट लाइफ में ऐसी कुछ ना कुछ तो चीजें होती हैं जो केवल खुद के लिए होती है, पर्सनल होती है। और कहीं ना कहीं यही जो बातें हैं ये आपकी स्ट्रेंथ बनती है, आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ऐसे ऐसे कुछ चीजों के आंसर वो पर्सनल डायरी में लिखे जाने चाहिए। और हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस होते हैं जिसको कई बार वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। लोग मिल जाते हैं लेकिन कई बार मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि यदि आपने देखा होगा तो बोलने वाले बहुत होते हैं, सुनने वाले कम होते हैं। तो जब आपको कोई सुनने वाला ना हो और हेलो। आपके पास सुनाने के लिए बहुत कंटेंट है, तब ऐसे समय ये जो पर्सनल डायरी है, ये पर्सनल डायरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हम जरा अपनी बातें कुछ कर लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर के समय आपके जो क्वेरीज होंगे वो क्वेरीज को डील करेंगे। आप नोट डाउन करके रखिएगा जो भी आपकी क्वेरीज है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन में वो क्वेरीज भी ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ए, and this A stands for accountability. Accountability. अब इसकी कुछ बातें तो यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे वहां हो गई है। अकाउंटेबिलिटी से मतलब अब हम जब तक अपने लिए खुद अकाउंटेबल नहीं होंगे तो किसी को क्या परवाह पड़ी है आपके बारे में सोचने की। अब समय बदल रहा है, तो ये जो बदला हुआ समय है, ये बदले हुए समय के साथ साथ हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने बारे में, इंडिविजुअल के बारे में सीरियसली नहीं सोचेंगे, तब तक हम अपना बेस्ट आउटकम नहीं दे पाएंगे। तो हर किसी को खुद की अकाउंटेबिलिटी लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, अब वो समय गया कि आपको डंडे के जोर पर, डांट के जोर पर, है ना, डिसिप्लिन के जोर पर, या फिर और भी अलग अलग तरह से जो बाइंडिंग्स लगाई जाती थी, वो बाइंडिंग्स के जोर पर आपको एक सही लाइन पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। अब आप फ्री है, पूरी तरह से फ्री है,
कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि मीटिंग ऑन हो गई है लेकिन आप वहां मीटिंग में प्रेजेंट ही नहीं है। ये तब समझ में आता है जब क्लास कंप्लीट हो जाती है और कहा जाता है कि अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। तो जो सही में वहां प्रेजेंट होते हैं वो तो मीटिंग लीव कर जाते हैं, लेकिन जो वहां प्रेजेंट नहीं होते ऐसे 10-12 बच्चे वहां पर बने हुए दिखते हैं। मतलब पता नहीं वो मीटिंग से कब किधर चले गए, और ऐसे समय उनको हमें अपनी तरफ से रिमूव करके मीटिंग को क्लोज करना पड़ता है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी हर किसी को इंडिविजुअली लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक आप अपने बारे में सीरियसली नहीं सोचेंगे, आप यकीन मानिए कि कोई दूसरा आपके बारे में सोचने वाला नहीं है। आपको पहले खुद के बारे में, खुद के लिए एक प्लान के साथ सीरियस होना पड़ेगा, तब दूसरे आपको सीरियसली लेंगे। सेकंड पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। थर्ड is L. You have to take lead to learn. Lead to learn. पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, गूगल बाबा अपने पास है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप यदि चाहें तो इस समय में अपने लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट डिस्कवर करके, प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। यदि आप यूट्यूब की मदद लेते हैं तो यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज से एक आज सुबह बहुत सुंदर व्हाट्सएप मैसेज देखने को मिला कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन यदि वो रिसोर्सेज का आपको सही तरह से इस्तेमाल करते नहीं आया तो आप जहां हैं वहीं बने रहेंगे। वो व्हाट्सएप मैसेज कुछ इस तरह से था कि काफी सारी लेडर्स, सीढ़ियां पड़ी हुई है, ढेर पड़ा हुआ है सीढ़ियों का, और एक कोई बंदा वो ढेर पर खड़े होकर दीवार के उस पार देखने की कोशिश कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? सीढ़ियां हैं, 5-10 सीढ़ियां हैं, ढेर ऐसी बिछी हुई है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखी हुई है, और वो ढेर के ऊपर खड़े होके दीवार के उस पार देखने की कोशिश कर रहा है, और नीचे मैसेज है, so many resources are available. If you don't know how to use resources, then एक सीढ़ी को यदि सही तरह से खड़ा कर लेता और उस पर खड़े होकर, उस पर चढ़कर यदि वो देखने की कोशिश करता तो उसको शायद और लॉन्ग विजन दीवार के उस पार का दिख जाता। अभी तो कोशिश कर रहा है, उसका जो फेस है वो फेस ऐसा वॉल के पैराफिट से मैच हो रहा है, तो शायद पूरी तरह से देख भी नहीं पा रहा है। तो कई बार ये जो सोशल मीडिया है, ये जो मैसेजेस है, ये मैसेजेस बहुत छोटी छोटी सी चीजों में बड़ी बात बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मैसेजेस है, ये मैसेजेस को सही तरह से पकड़ पाना, उनको समझना और उनको अपने बेटरमेंट के लिए यूज करना, ये हर किसी के इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता है। यदि हम कह रहे हैं कि हाँ, हम कुछ चीजें सीख रहे हैं, हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, 3 साल के बाद में हम ग्रेजुएट कहलाएंगे, तो जो ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट केवल आपकी डिग्री पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, आपके ऑब्जर्वेशंस पर, आप चीजों को कैसे डील करते हैं, चीजों से कैसे अपने लिए कुछ उसमें से देखिए, अच्छी बातों से तो हर कोई सीखता है, लेकिन अपने सामने यदि जो अनफेवरेबल कंडीशंस है, किसी की लाइफ बहुत स्मूथ हमेशा चले ऐसा जरूरी नहीं, अप एंड डाउन्स हर जगह होते हैं। तो जब खुशियां होती है, जब सब कुछ बढ़िया होता है, तब तो इंसान ज्यादा सोच विचार नहीं करता, लेकिन जब थोड़ी सी परिस्थितियां विकट होती है ना, जब परेशानियां आती है, तो वो परेशानियों से भी कुछ लेसन्स लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और परेशानी हमेशा नहीं रहने वाली, आज है कल नहीं होगी। जिस तरह से जो हम डे और नाइट का सिस्टम देखते हैं, है ना, जो नेचर अपना रोल प्ले करता है, हर समय एक जैसा नहीं होता। आज अच्छा है, कल थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हो सकता है। आज यदि डिस्टरबेंसेस है,
तो ये समय भी निकल जाएगा, अच्छा समय भी आएगा। तो ये जो आना जाना, ये जो सही और गलत की जो बातें हैं, ये सारी बातों में हमको कहीं ना कहीं फोकस्ड माइंड से उसमें से कुछ अपने काम की चीजें लेते आनी चाहिए। एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन, ये है एबिलिटी टू लर्न। तो आपको लीड करना होगा टू लर्न। अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज आपके सामने अवेलेबल है, वो रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट इज लर्न, लीड टू लर्न, देन यू। हो सकता है अभी तक हमने हमारे पढ़ाई का जो पैटर्न है उसको बहुत ज्यादा सोचा नहीं होगा, केवल एग्जाम दी, पास हो गए, डिग्री मिली, नेक्स्ट क्लास में चले गए। लेकिन अब जिस फेज से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर ये यू बड़ा काम का होगा। एंड दिस इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, जब आप ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके प्रैक्टिकल लाइफ में सेट हो जाए, तब शायद ही कोई आपसे आपके क्लास के परसेंटेज पूछे। लेकिन यदि मान लो आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी किसी सिचुएशन में पड़ जाए और वो सिचुएशन से आपको बाहर आने के लिए सोच विचार करना पड़े, ऐसे समय आपकी जो डिग्री है, आपके जो परसेंटेज है, वो शायद काम ना आए। लेकिन वो परसेंटेज गेन करने के लिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पढ़ाई करते समय जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, जो आपने अपने माइंड को ट्रेनिंग दी हुई होगी, जिस तरह से आपने चीजों को एनालाइज किया होगा, जिस तरह से सोच विचार करके आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर पहुंचे होंगे, तो ये जो सारी जो ट्रेनिंग है, ये जो सारे ट्रेनिंग आपके साथ एक्सपीरियंस के रूप में जुड़े होंगे, वो एक्सपीरियंस, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस, वो अंडरस्टैंडिंग आपको आगे काम आएगी। तो कोई भी चीज को अब जब आपको करना है तो उसे सोच समझ कर करना जरूरी है। यदि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स तो बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट। आप जब मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, तो आप ये समझिए कि जब तक आपको वो प्रॉब्लम का बेस ना पता हो, बेसिक कंसेप्ट ना पता हो, जिसको मैथमेटिकल टर्म में हम कहते हैं हाइपोथेसिस ना पता हो। हाइपोथेसिस मतलब गिवन डेटा, अभी क्या क्या अवेलेबल है, वो गिवन डेटा को फैक्ट्स के साथ जब हम मिक्स करते हैं और सोच विचार करते हैं, तो वहां से हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशंस होती है। क्या क्या अभी हमारे सामने दिख रहा है, एक्चुअल जो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स कौन से, यूनिवर्सल फैक्ट्स की यदि बात करते हैं, सोसाइटी नॉर्म्स की बात करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो एक्चुअल दिखने वाली चीजें फैक्ट्स के साथ जब मिलती है और जब हम चीजों को एनालाइज करते हैं, तो लाइफ के, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ये तब, ये तभी संभव है जब आपने चीजों को समझा हो। समझा हो तो वो चीजें आपके साथ अनुभव के रूप में जुड़ जाती है, एक्सपीरियंस के साथ वो आपके साथ हमेशा रहती है। और आपके एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करने के लिए आपको किसी लाइब्रेरी में या कोई नोटबुक में या कोई लैपटॉप लेकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके अनुभव आपके साथ हमेशा होते हैं। तो ये तभी संभव है जब जो काम आप कर रहे हो उसको फुल अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस के साथ आप करें। तो फोर्थ एलिमेंट इज अंडरस्टैंडिंग, एंड द लास्ट वन इज पी, पेशेंस। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस, ऐसा हो नहीं सकता कि आज हमने कोई बीज लगाया और कल वो पेड़ बन के हमको फल देने लग जाए, नॉट पॉसिबल। जिस चीज को ग्रो होने के लिए जितना समय लगता है, उतना समय हमें देना जरूरी है। हर चीज को ग्रो होने के लिए या उसमें फ्रूट्स आने के लिए
एक पर्टिकुलर टाइम की जरूरत पड़ती है। तो ये पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और जब आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के साथ ये पेशेंस के साथ एक और वर्ड जोड़ सकते हैं, प्रैक्टिस। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि लर्निंग मैथमेटिक्स इज डूइंग मैथमेटिक्स। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप यदि मान लो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं, तो फिल्म के समान काम नहीं चलेगा देखना केवल। फिल्म और क्लास में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। कई बार फिल्म हम अपने इंटरेस्ट के तौर पर देखने जाते हैं, और जब इंटरेस्ट के तौर पर देखने जाते हैं तो हम उसको फ्री माइंड से देखते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में कहीं प्रेशर नहीं होता है कि ये फिल्म को देखकर हमको कोई चीज याद रखनी होगी, या फिल्म को देखकर हमें किसी प्रकार की टेस्ट देनी होगी। तो बिना प्रेशर से, बिल्कुल फ्री माइंड से, रिलैक्स्ड माइंड से हम फिल्म देखते हैं। अभी थिएटर्स ओपन हो गए हैं और फिल्म देखना हमें पसंद है। कई बार फिल्म में बहुत बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझाए गए होते हैं। हम अभी ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं, और क्लास के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। इंटरेस्ट न रहते हुए भी हमको क्लास अटेंड करनी पड़ती है। अच्छा, जब क्लास अटेंड करते हैं तो फिर प्रेशर होता है कि अब इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि इसको समझेंगे नहीं तो टेस्ट कैसे दे पाएंगे। मतलब क्लास अटेंड करने के बाद एक तो प्रेशर होता है, उसके बाद में उसको समझना जरूरी होता है, उसके बाद में उस पर बेस्ड हमको एग्जाम भी अपीयर करनी होती है। तो जब इतने सारे प्रेशर के साथ आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं या रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्लेजर है वो क्लास अटेंड करने का, वो मिस हो जाता है। यदि ऑन एन एवरेज हम 100 बच्चों का एक क्लासरूम सपोज करें, जैसे अभी हमको यहाँ पर 93 बच्चे ज्वाइन किए थे, अभी कुछ बच्चे लेफ्ट हो गए। कभी कभी बच्चों को लगता है शायद इस तरह की बातें हमारे काम की नहीं है, लेकिन बहुत समय के बाद चीज़ें समझ में आती हैं, और हो सकता है तब तक के हमारे हाथ से समय चले जाता है जब ये बातें समझना ज़रूरी होती है। तो हम बात कर रहे थे कि यदि मान लो हम 100 बच्चों की क्लास सपोज करें, तो 100 बच्चों की क्लास में आमतौर पर देखा जाता है कि 15 से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास को मूवी की तरह एंजॉय करते हैं, और बाकी लोगों के लिए क्लास अटेंड करना मतलब एक कंपल्शन जैसा होता है। तो जब ये दोनों फेज, ये जब दोनों चीज को आप कंपेयर करें, अभी हमने मूवी का एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ में, और ये जो 15-20 जो बच्चे होते हैं, जब ये मूवी के समान क्लास अटेंड करते हैं, तो नेचुरली इनका जो अंडरस्टैंडिंग है, इनका परफॉर्मेंस जो है ना, ये सब डिफरेंट होता है। तो यदि मान लो ये चीजें, यदि वो जो बाकी के 80% बच्चे हैं वो भी यदि अडॉप्ट कर ले, तो फिर यहाँ बात उठती है कि सर उसमें तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे भाई, नहीं है, समझ में आता है, चलो ठीक है, मान लिया आपका इंटरेस्ट नहीं है, पर करना तो है। अब आपने सब्जेक्ट लिया ही है मैथमेटिक्स, कंपलसरी सब्जेक्ट बोलकर लिया है, तो करना तो है। तो जो चीज करना है, तो अब उसको विलिंगली क्यों ना किया जाए। ऐसा रोते रोते करने में मजा नहीं आएगा। और यदि मान लो इस तरह से प्रेशर वाइज करेंगे, तो हो सकता है कई बार वो सब्जेक्ट रुक भी जाए। और इसके उलट, जब करना ही है तो उसको इंटरेस्ट के साथ ले लें, और एंजॉय के साथ यदि पढ़ने लगे, तो देखिए चीजें कैसे बदल जाती हैं। अब सब्जेक्ट कंपलसरी होने की वजह से हम भी मानते हैं कि हो सकता है 50% बच्चों का इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत क्या है। सोच समझकर मैथमेटिक्स को कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया होगा। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं। अभी जैसे हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ डिस्कस किया, जब आप मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आप बेसिकली आपके माइंड का उपयोग कर रहे होते हो, आप अपने माइंड को ट्रेनिंग दे रहे होते हो कि कैसे ऑड सिचुएशंस में प्रॉब्लम सॉल्व करना। मतलब क्या है, एग्जैक्टली क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे आप जिम में जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी बनती है, आपके मसल्स बनते हैं, है ना, सिक्स पैक बनाते हैं आप, हाँ, बॉडी को एक शेप देते हैं प्रॉपर। तो ये जो माइंड है, ये माइंड की जिम है।
जब आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बेसिकली आप जिम में आपके माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो। जब कभी फिजिकल क्लासेस होगी तो हम मैथ जिम भी डिस्कस करते हैं, कुछ एक्शंस के साथ हम कुछ पर्टिकुलर कर्व्स के शेप्स बनाने की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मान लो अभी एक डेमो के तौर पर बात करें तो देखिएगा एक्स एक्सिस ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। y इक्वल टू एक्स, मान लीजिए ये 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स, वी शेप बनता है। और भी इस तरह के अलग अलग कर्व जब फिजिकल क्लास में हो गए तो काफी इंटरेस्टिंग होती है। हम भी मिस करते हैं फिजिकल क्लासेस, तो हम भी मिस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चल रहा है उससे सेटिस्फेक्शन तो है। आप लोगों ने भी चीज़ों को इंटरेस्ट लेकर यदि करते हैं तो उसके रिजल्ट्स अलग होते हैं। तो पेशेंस, प्रैक्टिस और इसी के साथ एक वर्ड जोड़ सकते हैं, परफॉर्मेंस। क्योंकि कोई भी चीज यदि हम कर रहे हैं, यहां से यदि हमने बात शुरू की है वाई, ये क्वेश्चन के साथ यदि हमने बात शुरू की है, तो उसका जो एंड होगा, जो आखिरी पड़ाव होगा, वो आखिरी पड़ाव परफॉर्मेंस पर जाकर खत्म होगा। तो आपने यदि यहां से प्रॉपर प्लानिंग की हो चीजों को, तो उसके रिजल्ट्स आपको आपके परफॉर्मेंस में दिखेंगे। ये जो वर्ड्स है, ये जो अभी आपने देखे पॉइंट्स देखे, WALUP, यदि इनको हम लिखें कुछ पैटर्न में, WALUP, कुछ फेमिलियर वर्ड दिखता है ये रिवर्स डायरेक्शन में, ये रिवर्स डायरेक्शन में हमने लिखे, ये बन गया, हाँ, ये वर्ड क्या बन गया, पुलाव। अब ये रिवर्स डायरेक्शन में है पुलाव, और ये जो सीधा डायरेक्शन है PULAW, इनको भी कुछ फॉर्म देकर टीचर्स ट्रेनिंग में एक प्रेजेंटेशन दिया था। PULAW, पुलाव, ये वर्ड पर टीचर्स ट्रेनिंग में टीचर्स लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स थे, और टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वही वर्ड को रिवर्स डायरेक्शन में स्टूडेंट्स के लिए कुछ पॉइंट्स थॉट आए माइंड में, तो आपके साथ शेयर करना जरूरी समझे थे। ऑलरेडी ये टॉपिक के ऊपर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में और एक स्टूडेंट्स प्रोग्राम में बातें कही हुई है, लेकिन फर्स्ट ईयर अभी कुछ समय से साथ में जुड़ा है, और भी यूट्यूब पर काफी सारे और भी लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो कुछ यदि हमारे पास है शेयर करने लायक, तो वो शेयर करना जरूरी होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को आप सीरियसली समझकर यदि अपने साथ रखेंगे और अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, तो जो अभी तक आप करते आ रहे थे उससे बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। एक चीज और कह के हम अपने शब्दों को रोकते हैं, उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। यदि आप अपने रिजल्ट्स बदलना चाहते हैं तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो अभी तक आपने नहीं किया है। यदि आप अपने रिजल्ट्स बदलना चाहते हैं तो अभी तक जो आपने नहीं किया है, ऐसा कुछ आपको करना होगा। यदि अभी भी आप वही कर रहे हैं जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे जो अभी तक आपको मिलते आ रहे हैं। बात समझ में आई? यदि आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको कुछ बदले एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली अपने आप को बदलना होगा, और वो बदले हुए प्रोसीजर से आपका रिजल्ट भी बदलेगा। तो इतने शब्दों के साथ हम यहाँ रुकते हैं। अब आपके यदि कुछ क्वेरीज हो गए रिलेटेड टू सेम इशू, पढ़ाई तो हम करेंगे ही बाद में, आज जनरल टॉक के बारे में सोचा, तो इससे रिलेटेड यदि कोई इशू है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, या फिर बेटर होगा चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछें,
तो चैट बॉक्स की हेल्प से हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप चैट बॉक्स में पूछे तो हाँ, नाम बताइए अपना, पहले नाम बताइए। प्रणव खिलानी। प्रणव, बोलो। सर एक्चुअली मैथ तो मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है एंड मुझे बहुत इंटरेस्ट भी आता है एंड तो मैं हैप्पीली प्रैक्टिस हैप्पीली करता हूँ। बट सर ये पूरा ऑनलाइन कभी नेट इश्यू, कभी ब्लर रहता है, कभी कुछ, तो सर एंथुसियाज्म क्यूरियोसिटी पूरा जीरो हो गया है सर। मतलब जो इच्छा रहती है अंदर से करने की वो जीरो हो गई है, तो सर कैसे डील करूँ? अच्छा, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन सभी के साथ है। अब यदि मान लो हमारा कोई काम करने में इंटरेस्ट है और वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ जो भी फैक्टर्स अवेलेबल है, जैसे भी उसने कहा कि नेट का इशू आ जाता है, कभी कभी ब्लर दिखता है, हाँ, ऑनलाइन क्लासेस है। हमको है ना हमेशा जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो उस तरह से कोई सिचुएशन को जब हम सोच रहे हैं तो दोनों चीज सोचना आना चाहिए कि यदि बेटर हो, यदि चीजें अच्छी हो तो हम ये चीजों को कैसे डील करेंगे, और यदि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो तो कैसे डील करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से सोचते हैं कि यदि मान लो ये फैसिलिटी ही नहीं होती, आज की डेट में ये जो फैसिलिटी हम यूज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम तुम्हें सुन पा रहे हैं और आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, अब कभी ना कभी कुछ लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, तो ये काम की वजह से आज हम इसके बेनिफिट ले सक रहे हैं। और ये बेनिफिट जरूरी नहीं है, ये बेनिफिट जरूरी नहीं कि 100% हम जिस मोड पर चाहे उस मोड पर इस्तेमाल कर पाए। लेकिन यदि ये फैसिलिटी नहीं होती तो, ये फैसिलिटी यदि नहीं होती तो जितना हम कर पा रहे हैं ये भी नहीं कर सकते थे। हाँ, देयर आर डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल, कैसे हम चीजों को अपने फेवर में मैक्सिमम यूज कर पाए। हर कोई अपने तरफ से बेस्ट आउटकम देने की कोशिश करता है, तो हर बार हम जैसा सोचें वैसी ही चीजें हमें मिल जाए कोई जरूरी नहीं। तो यदि मान लो कुछ नेट का इशू आता है कुछ, तो प्लान्स चेंज करके देखे जा सकते हैं, प्लान्स चेंज करके देखे जा सकते हैं, रिजल्ट्स बेटर हो रहे हैं क्या। उसके बाद में फिर ये जो बात आती है एल, लीड टू लर्न। लाइफ में यदि आपने कुछ लीजेंड्स की यदि हिस्ट्री पढ़ी होंगी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, तो जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें से मैक्सिमम खुद के बल पर हुए हैं। सिचुएशंस को उन्होंने प्रॉपरली समझा, सिचुएशन को समझकर खुद से उनको ओवरकम करने की कोशिश की है। सुनने के लिए जरा आसान लगता है लेकिन करने के लिए उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो कई बार चीजें जो चैलेंजेस के रूप में हमारे सामने आती है, वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना, यहीं से आपकी इंडिविजुअलिटी ये रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो जो क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट लूज होते जा रहा है, ये इंटरेस्ट लूज होते जा रहा है, तो इसको बनाए रखना जरूरी है। इसको जो जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं, अपने लेवल पर करते हुए वो इंटरेस्ट को लूज होने से बचाए रखना जरूरी है, और यहीं पर ये पेशेंस की जरूरत पड़ती है, यहीं ये पेशेंस काम आएगा। तो इनमें से कुछ बातें आपके जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड के साथ आप अटैच करके देख सकते हैं। तो प्रणव, इंटरेस्ट लूज मत होने दो, और जितना मिल रहा है ये सिचुएशन में, ये ऑड सिचुएशन में जितना मिल रहा है उनको सहज करके, मतलब उनके थ्रू अपने इंटरेस्ट को कायम रखने की कोशिश करो। यदि मान लो ये सारी फैसिलिटी नहीं होती, हाँ, और हमें तो थैंक्स करना चाहिए जिन्होंने ये सारी फैसिलिटी पहले से पहले अवेल करके रखी, मतलब आज हमको इसके ऊपर तो काम नहीं करना पड़ रहा है, ऑलरेडी बनी बनाई चीजें हमको मिल रही है, हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि मान लो ये चीज आज नहीं होती तो शायद हम इतने कंफर्टेबली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, यस, नेक्स्ट। सनी जितेन का एक क्वेश्चन है, सर नेट भी 1.5 GB मिलता है, वो सारा क्लास में ही
चले जाते हैं तो अलग से यूट्यूब और गूगल पे कैसे पढ़ें? तुमने प्लान 1.5 जीबी का लिया हुआ है, हमने हमारे मोबाइल में टॉक टाइम वाला प्लान लिया है और 50 जीबी का प्लान लिया है। अब देखो 1.5 जीबी जो डेली मिलता है और जो 50 जीबी का प्लान लिया, दोनों में फर्क क्या है? यदि मान लो कभी हमको कोई वीडियो अपलोड करना है जो 4 जीबी का हो, तो हम उसको तो वो जो 1.5 जीबी वाला प्लान है उससे अपलोड नहीं कर सकते, फिर हमें घर तक जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, वहां पर फिर जो ब्रॉडबैंड लिया उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन आज मान लो इमरजेंसी हमको यहीं से उसको अपलोड करना है, तो 1.5 वाला जीबी काम नहीं करेगा, तो 50 जीबी लेकर रखा है, वो 50 जीबी को अपन अपनी फैसिलिटी के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो चीजें हैं वही। अब ये वही बात होगी कि रिसोर्सेज आर देयर, वो जो व्हाट्सएप का मैसेज डिस्कस किया ना कि रिसोर्सेज आर देयर, हाउ टू यूटिलाइज दोस रिसोर्सेज, उनको समझना जरूरी है। ठीक है सनी? तो नेक्स्ट टाइम जब प्लान चूज करो तो सोच समझ के प्लान चूज करो। और जब आप इकोनॉमिकली भी यदि देखोगे, इकोनॉमिकली भी प्लान को कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है 19-20। तो यदि हमको 20 यानी कुछ थोड़ा सा ज्यादा खर्च करके ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है तो वन मस्ट गो फॉर सच प्लान्स। हाँ, एक मिनट, हर्षल का कहना है लेकिन सर पेरेंट्स 200 का ही रिचार्ज करके देते हैं। हर्षल, पेरेंट्स के साथ जरा अच्छे से बात करो, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन स्किल भी होना बहुत जरूरी है। अभी ये बताइए कि आपको घर से कॉलेज आने जाने में कोई खर्चा हो रहा है क्या? पेट्रोलिंग वगैरह लग रही है? जो बस से आने जाने वाले हैं उनका बस का खर्चा बच रहा है, जो अपने गाड़ी से आने जाने वाले उनका पेट्रोल का खर्चा बच रहा है। तो ये जो पेट्रोल का खर्चा है, ये जो बस का खर्चा है, यानी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अभी आपके बच रहे हैं। तो वो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके अब डेटा, ये आज का फ्यूल है। आप जो कुछ अभी सीख रहे हैं, हम जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये डेटा नाम के फ्यूल पर चल रही है गाड़ी अभी अपनी। तो वो जो फ्यूल का पैसा है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन को लगने वाला एक्सपेंसेस है, वो ट्रांसपोर्टेशन को लगने वाला पैसा ये डेटा नाम के फ्यूल पर खर्च होना जरूरी है। ये प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करो, पेरेंट्स भी समझने की कोशिश करेंगे। कॉलेज के साथ हॉस्टल भी, लेकिन बात वही है कि हॉस्टल अभी उन्हीं के लिए जो हमने बताया ना, पहले रिसर्च स्कॉलर, फिर वो पीजी स्टूडेंट्स, और उसके बाद फेज वाइज सभी चीज फेज वाइज, उसके बाद फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। बाद में बात आएंगी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, तब तक के लिए पता नहीं। हमको ऐसा लगता है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि फुल फ्लैश में आने के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक पहले जैसी जो लाइफ है वो इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और एक और चीज, जिस मोड पर अभी सब कुछ चल रहा है, ये पूरी तरह से बदलेंगे नहीं। मतलब यदि हम सोचे कि जैसा हम कोविड के पहले 100% रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस एंजॉय किया करते थे, हमको नहीं लगता कि सिचुएशन 100% पुराने पैटर्न पर चले जाएं। अब ये जो एडवांस लेवल का जो यूज हम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स का जो यूज कर रहे हैं, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज है इसका जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ ब्लेंड होगी अब चीजें। हो सकता है 50-50% या परसेंटेज जो भी यूजीसी डिसाइड करे कि 50% ऑनलाइन 50% ऑफलाइन, तो चीजें पहले की तरह 100% हमें तो होते हुए नहीं दिखती है। तो जो चीज चल रही है उसको हम कैसे बेटर वे से अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना जरूरी है। सर फिर भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने की उम्मीद कब तक है? जब तक ये सारी चीज, अभी तो ये केवल गाइडलाइंस दी है, अभी इसको इम्प्लीमेंट कब से करना है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो एरियाज है, अलग अलग एरियाज है, वो डिसाइड करेंगे। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, अभी यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस है ये, अब वो स्टेट गवर्नमेंट उसके बेसिस पर अपने लोकेशन को स्टडी करके वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज अपने डायरेक्शंस देंगी, तो इसको थोड़ा सा समय लगता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए फिर भी 2 महीने, यानी नवंबर और दिसंबर पूरा निकल जाते हैं, शायद नए साल में हम आपसे मिल सकें ऑफलाइन मोड में। ऐसा ऐसा लगता है नए साल में शायद हो सकता है ये।
यस, एग्जाम के बारे में अभी तक के तो कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन यदि ऐसा ही चलता रहा तो एग्जाम ऑनलाइन मोड में डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों तरीके से कंडक्ट की जा सकती है। वैसे भी नागपुर यूनिवर्सिटी काफी सालों से 5-7 सालों से ऑनलाइन इवैल्यूएशन कर रहा है, पेपर का इवैल्यूएशन ऑनलाइन कर रहा है। तो आपसे डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑनलाइन भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उनको मर्ज किया जा सकता है एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों के साथ में। तो उसके ऊपर चीजें आने की है। एकेडमिक कैलेंडर यूजीसी ने डिक्लेयर किया था सितंबर मंथ में, शायद 26 सितंबर की कुछ डेट दी है, 24 या 26 सितंबर को एकेडमिक कैलेंडर उन्होंने यूजीसी ने डिक्लेयर किया था। तो उनके हिसाब से 1 नवंबर से फर्स्ट ईयर जो फ्रेश स्टूडेंट्स है यूजी के, उनके क्लासेस शुरू होने चाहिए थे 1 नवंबर से। लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर डिसीजन ले सकती है। शायद चैट बॉक्स में जितनी चीजें हैं उनको तो हमने रिस्पॉन्ड कर दिया है और समय भी होते आ रहा है। तो यदि मान लो किसी को कुछ और कहना हो, ये जो सेशन है, ये सेशन के बारे में कोई एक स्टूडेंट, बॉय और गर्ल कोई भी हो सकता है, अपना फीडबैक यदि दे दे, एक जनरल ट्रेंड होता है कि वर्बल एक फीडबैक दे दें, तो उसके बाद में हम ये मीटिंग को क्लोज करते हैं। अपना नाम बताना और बिल्कुल शॉर्ट में अपने व्यूज रख के फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे। बोलो। तो अभी बताना है? हाँ, अभी मीटिंग खत्म करने के लिए ये ट्रेंड होता है ये। I'd like to thank you for guiding us through all this. नाम बताओ पहले अपना, नाम बताओ। ओके, हाँ। So actually it was very helpful, and so in this time of crisis it is actually very difficult to focus online, and so the guidelines you gave us was actually very helpful, and I'm sure it will help us. चलो, उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है, जैसा भी प्रणव ने भी कहा, कि इनमें से कुछ बातें आपके काम की रही होगी और समय समय पर आपको जो चीजें लगती हैं उनको शेयर करने की कोशिश करें। हमने ये सेशन के दौरान बताया कि शेयर करने के लिए यदि आपको कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपकी पर्सनल डायरी ऐसे समय आपके लिए बहुत काम की होगी। आपके माइंड के जो थॉट्स है उनको बाहर आना जरूरी है। तो आपके मन में जो भी कुछ बातें चलती है उनको बाहर आने दीजिए, उनको एक आउटलेट दीजिए, शेयर होने का मौका दीजिए। नहीं है तो आप पर्सनल डायरी के साथ अपनी चीजें शेयर करें। और कभी भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में आप पड़ते हैं तो जो भी आपके इर्द गिर्द आपकी बातें सुनने वाले हो, आपकी मदद करने वाले हो, उनके साथ फिजिकली मिलकर बातें शेयर करें, क्योंकि ऐसे समय सिचुएशन वर्स से और हायर डिग्री पर न जाए, इसका प्रिकॉशन लेना जरूरी है। एक अच्छे सेहत के साथ और अच्छे आउटकम के लिए हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करते रहें। अपनी बात को यहाँ रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय गणित। थैंक यू सर।